जय मसीह की। स्वागत है क्राउन सीकर्स में। आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका चौथा अध्याय 1 पद से 11वें पद तक। इस अध्याय में हम देखते हैं कि ये जो परीक्षा थी वो शैतान की चाल नहीं थी, बल्कि ये परमेश्वर की अनुमति से हुई थी। वचन कहता है, आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। इसका अर्थ है कि हर परीक्षा हमारे विनाश के लिए नहीं बल्कि हमारी तैयारी के लिए होती है। परमेश्वर पहले अपने पुत्रों को गढ़ता है, फिर उन्हें उपयोग करता है। यीशु को पब्लिकली सेवा से पहले छिपे हुए जंगल में परीक्षा से गुजरना पड़ा, और आज भी कोई सच्चा सेवक बिना परीक्षा के तैयार नहीं होता है। यीशु की जो पहली परीक्षा थी वो थी पत्थर को रोटी बनाना। शैतान कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। ये सामर्थ और पहचान की परीक्षा थी। यीशु मसीह भूखा था, पर उसने अपनी सामर्थ को अपने स्वार्थ के लिए नहीं प्रयोग किया। आज भी लोग यही गलती करते हैं। परमेश्वर ने जो वरदान दिया है उसे वे अपना साम्राज्य बनाने में लगा देते हैं, ना कि परमेश्वर के राज को बनाने में। वे कहते हैं, यदि तू सच में चुना गया है तो अपनी पहचान सिद्ध कर। लेकिन यीशु ने कहा, यह लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसका अर्थ यह है कि सच्ची जरूरत शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। रोटी पेट भरती है, पर वचन हमारी आत्मा को भरता है। यीशु ने हमें सिखाया कि जो सांसारिक भूख है उसे मिटाने से पहले वचन को अपनाओ, क्योंकि वही जीवन का स्रोत है। यीशु मसीह की दूसरी परीक्षा जो थी वो मंदिर से कूदना था। शैतान उसे मंदिर की चोटी पर ले गया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद पड़। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो शैतान है वो पवित्र शास्त्र का उपयोग करता है, लेकिन संदर्भ से बाहर। ये सिखाता है कि शैतान वचन तो जानता है पर उसका पालन नहीं करता। वह वचन का गलत उपयोग करता है ताकि विश्वासियों को भ्रमित कर सके। आज कितने लोग यही कर रहे हैं। परमेश्वर तो प्रेम है कहकर पाप में जी रहे हैं। परमेश्वर तो क्षमा करेगा ये कहकर जानबूझकर गलत राह पर चल रहे हैं। लेकिन यीशु ने कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। मतलब परमेश्वर की दया का दुरुपयोग मत करो। फेथ का अर्थ यह नहीं है कि हम लापरवाह बन जाएं। जो सच्चा विश्वास है वो परमेश्वर की आज्ञा का आदर करता है, ना कि उसे आजमाता है। यीशु मसीह की तीसरी परीक्षा, जब शैतान यीशु मसीह को राज और महिमा का प्रस्ताव देता है। शैतान ने यीशु को ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये परीक्षा थी समझौते की, एक शॉर्टकट की, फेम की और ग्लोरी की। आज यही परीक्षा हर सेवक, हर युवा, हर विश्वासी के सामने है। थोड़ा समझौता कर लो, बस प्रमोशन मिल जाएगा। थोड़ा झूठ बोल लो, बस सबका फायदा हो जाएगा। थोड़ा पाप कर लो, परमेश्वर तो क्षमा कर ही देता है। पर यीशु ने कहा, है शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यही खरी शिक्षा है। जिस हृदय में केवल परमेश्वर के लिए जगह है, वहां शैतान की कोई जगह नहीं है। परमेश्वर के राज्य में शॉर्टकट नहीं होते। जो झुकता है केवल परमेश्वर के आगे, वही सच्ची महिमा में उठाया जाता है। आज के संदेश से हम ये सीख सकते हैं कि यीशु ने हर बार शैतान को हराने के लिए यह कहा कि लिखा है। वह अपनी शक्ति, चमत्कार या भावनाओं से नहीं लड़ा, वह वचन से लड़ा, परमेश्वर के वचन से। आज शैतान भावनाओं से नहीं डरता, वह केवल परमेश्वर के पवित्र वचन से डरता है। इसलिए अगर हम वचन में कमजोर हैं तो शैतान हमें आसानी से गिरा देगा, पर जो व्यक्ति वचन से भरा है वह हर परीक्षा में हमेशा विजय होगा। आज बहुत से मसीह शॉर्टकट चाहते हैं। कुछ मिनिस्ट्री में नाम पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कुछ रिश्तों में, व्यवसाय में झूठ के सहारे सफलता पाना चाहते हैं। पर याद रखिए, जो रास्ता परमेश्वर ने नहीं खोला है वह अंत में विनाश की ओर ले जाता है। यीशु ने जंगल में भूख, एकांत और अपमान झेला, पर वही जंगल
उसके अभिषेक का द्वार बना। वचन कहता है, तब शैतान वहां से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। परमेश्वर परीक्षा के बाद सम्मान देता है, पर पहले वह देखता है कि क्या तुम खरी राह पर टिके रहोगे। जो व्यक्ति वचन से खाली है वह हर परीक्षा में गिर जाएगा, पर जो व्यक्ति वचन से भरा हुआ है शैतान उसके सामने टिक भी नहीं पाएगा। परमेश्वर कभी शॉर्टकट नहीं देता, क्योंकि वह हमें सुविधा नहीं बल्कि सिद्धता में चलना सिखाता है, हमें सिद्ध बनना सिखाता है। धन्यवाद। क्राउन सीकर के साथ जुड़ने के लिए अपनी यात्रा जारी रखें और मसीह के मार्ग पर बढ़ते रहें। यदि आपने इस अध्याय से कुछ सीखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और दूसरों के साथ भी शेयर करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह की।